नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं हूं माइकल जेडी जेम्सन और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार टीवी। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी हमारी मौजूदगी जो है ये गढ़वा में है और हमारे समक्ष जो हैं ये आद्या शंकर पांडे जी हैं, जो कि ड्रग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और साथ ही अभी जो है ये गढ़वा जो विधायक हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के द्वारा जो है इन्हें स्वास्थ्य प्रतिनिधि बनाया गया है मित्रों। और तमाम वो बातें हैं आज हम इनसे करने जा रहे हैं। स्वागत है सर हमारे समाचार टीवी चैनल में। सर धन्यवाद। है ना सर। सर ये अचानक या बातें जो है सर, ये कह लीजिए कि जंगल में आग की तरह फैला कि आद्या शंकर पांडे जो कि ड्रग एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं उन्हें जो है कि स्वास्थ्य प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। सर क्या कारण रहा और कैसे ये सर संभव हुआ? देखिए, कारण कुछ भी नहीं है। माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी का जो सोच है वह है कि पूरे जनमानस को स्वास्थ्य का लाभ जो है सही ढंग से मिले और जानकार व्यक्ति को दिया जाए जो सुचारू रूप से उसको चला सके। सर ये आखिर ये मतलब कि कैसे हुआ, जैसे कि कहाँ मुलाकात हुआ और कहाँ ये अचानक इस तरह की बातें हुआ? आपको उनसे कब से घनिष्ठता है कि इतनी बड़ी जो आपको जिम्मेवारी जो सौंपा गया, और कैसे वे आपको इसके हकदार समझे, कुछ बताएंगे? देखिए, माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी से हमारी जो संबंध है वो 2009 से ही है और 2009 से लेकर के 14 हम लोग साथ में रहे, काम किए उनके लिए। 2019 में भी हम लोग काम किए, चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद भी 5 साल हम लोग तिवारी जी के साथ तन मन धन से लगे रहे। इसलिए एक था कि भाई संबंध तो था ही और काम भी हम लोग करते थे, तो उसमें लोग सलाह उनसे लिए कि भाई कौन अच्छा रहेगा प्रतिनिधि स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो उन्होंने कहा कि भाई 2009 से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अध्यक्ष भी हैं जिला के, तो स्वास्थ्य प्रतिनिधि उनको बनाने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है, उसको फुलफिल करेंगे और उनके जो उम्मीद है उनका उस पर हम 100% खरा उतरने का प्रयास करेंगे। अच्छा सर, इसके संबंध में सारा चिट्ठी वगैरह जो भी निकलता है सारा प्रक्रिया क्या पूरा कर लिया गया है क्या? हाँ, चिट्ठी वगैरह सब उपायुक्त को, एसपी साहब को, अनुमंडल गढ़वा, अनुमंडल रंका, ये सब जगह जो है चिट्ठी सर्कुलेट हो गया। सिविल सर्जन को भी दिया गया है, तो चिट्ठी मिल गई है। सर इससे पूर्व में क्या आप कह लीजिए कि मतलब कि मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के भी साथ में आप थे क्या? नहीं, मिथिलेश ठाकुर जी के साथ तो कभी हम लोग नहीं हैं। मतलब कि जो शुरू से हैं तो इन्हीं के साथ में 2009 से ही माननीय सत्येंद्र तिवारी जी के साथ हर चुनाव में हैं और हर चुनाव के बाद चाहे जीते चाहे हारे तिवारी जी के साथ ही हम लोग हैं। सर तो ये कह लीजिए कि जब आप जो सर ये स्वास्थ्य प्रतिनिधि बने हुए हैं, तो कह लीजिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब क्या तब्दीली देखने के लिए मिल सकता है लोगों को? देखिए, मैं शुरू में सोमवार को गया था, पहली बार स्वास्थ्य प्रतिनिधि बनने के बाद। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो वहाँ के हैं हरीश चंद्र मेहता जी, उनसे हम लोगों की लंबी बातचीत हुई, कुछ अपनी समस्या बताए। उसमें हम लोग प्राथमिकता देंगे कि जो भी जनता वहाँ आते हैं वो तकलीफ में आते हैं और हर तरह की सुविधा जो भी संसाधन है सदर हॉस्पिटल में उसका लाभ उनको मिले, इसके लिए वो भी प्रयासरत हैं। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि कहीं कुछ कमी है तो उसको सुधारा जाएगा। हाँ सर, ये सर मेरा ये जो सर ये सवाल है, ये आम जनमानस का सवाल है सर, कि तमाम वो कह लीजिए कि सर्जरी, ये तमाम वो डिजीज कह लीजिए कि जैसे अपेंडिक्स हो या कह लीजिए कि पथरी हो या कह लीजिए कि सर्जिकल डिलीवरी हो, हाइड्रोसिल हो, वो तमाम डिजीज का जो सर कह लीजिए कि वो डॉक्टर जो है सर हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं, लेकिन वे सर हॉस्पिटल में उन डिजीज का इलाज न करके या सर्जरी न करके वही डॉक्टर बाहर में सर्जरी किया करते हैं। सर क्या वजह है?
देखिए, बहुत सारा चीज़ है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो हम अभी तक रीड किए हैं। जैसे मान लीजिए कि विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, अब एक प्लेन एमबीबीएस है। तो जिस दिन अगर मान लीजिए कि गायनी में मान लीजिए ले लीजिए 6 डॉक्टर हैं, तो 3 विशेषज्ञ हैं और 3 एमबीबीएस हैं। तो 3 का ड्यूटी 3 दिन है। अगर 3 दिन के बाद अगर कोई मान लीजिए मरीज आता है, तो एमबीबीएस प्लेन जो है वो तो नहीं कर सकता है सर्जरी। तो एक कठिनाई वहाँ है। दूसरी कठिनाई है कि जैसे जो केस रेफर होता है, तो रेफर में है कि अगर मान लीजिए गायनी में स्पेशलिस्ट है, ऑपरेशन करने जानती हैं और उनके पास एनेस्थेटिक नहीं है, तो ऑपरेशन होगा कैसे? तो एनेस्थीसिया के डॉक्टर और विशेषज्ञ गायनी की सदर हॉस्पिटल में सख्त आवश्यकता है। जो 6 दिन के 6 दिन जो रोस्टर है, उसके हिसाब से एक विशेषज्ञ लेडी डॉक्टर अगर रहें और एक एनेस्थेटिक डॉक्टर रहें, जो एनेस्थीसिया लगाते हैं, तो एक भी केस रेफर नहीं होगा। मैं आपको दावा करता हूँ, अभी बीच में रेफर भी हुआ था। जब हमारे संज्ञान में आया तो हमने उसको करवाया। यहीं गढ़देवी मोहल्ला के लड़का था, तो वो फ़ोन किया, हम कहे कि ठीक है, सीएस को फ़ोन किए, सीएस ने कहा कि ठीक है, हम उसको व्यवस्था करते हैं। तो एनेस्थेटिक मंगाया गया दूसरे जगह से। एनेस्थेटिक डॉक्टर नहीं है, अभाव है, और एक डॉक्टर हैं तो वो कहीं ड्यूटी में दूसरे जगह ड्यूटी लगा हुआ है। तो प्रॉब्लम बहुत सारा है। और अभी हम सीएस से टीएस से बात किए हैं। आपके डेंगू का जांच जो है पलामू में होता है, गढ़वा नहीं होता है, तो उसका भी हम लोग बहुत जल्दी चालू कराने जा रहे हैं। और ऑपरेशन में भी कोशिश पूरा है कि मतलब कोई केस रेफर नहीं जाए, ऑपरेशन हो। सर, क्या हम लोग ये उम्मीद करें कि आपको स्वास्थ्य प्रतिनिधि बनने के पश्चात वह तमाम जो सर्जरी का जो ट्रीटमेंट कह लीजिए या सर्जरी कह लीजिए, जो हॉस्पिटल के बाहर होता है, अब वो हॉस्पिटल में बहाल हो जाएगा? देखिए, बहाल है, लेकिन जो दिक्कत है वो सिर्फ डॉक्टर का है कि जितना डॉक्टर चाहिए, जितना क्षमता है यहाँ डॉक्टर का, उतना डॉक्टर नहीं है। सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि हम लोगों को यहाँ सदर हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिया जाए। अगर डॉक्टर आ जाते हैं तो 7 दिन ऑपरेशन होगा, हर चीज़ का ऑपरेशन होगा, हर्निया का ऑपरेशन भी होगा, अभी भी हो रहा है। डॉक्टर राकेश तरुण जी बुधवार को टाइम दिए हुए हैं, कल बुधवार है, कल करेंगे ऑपरेशन, वहाँ 2-3 ऑपरेशन है। तो लगातार जो है इसका प्रयास जारी रहेगा कि लोगों को जो है सर्जरी का काम भी सदर हॉस्पिटल में हो, और जो भी अव्यवस्था है वो 1-2 महीना में सारा कोशिश करेंगे ठीक करने का। क्या कीमोथेरेपी का भी कुछ व्यवस्था होने के आसार है क्या हॉस्पिटल में? नहीं, कीमोथेरेपी का तो अभी नहीं है। जब नया हॉस्पिटल चालू होगा, जो बन रहा है, तो बेड वगैरह बढ़ेगा, उसमें चालू होगा। सर, जो है कि प्रकरण जो है और एक वाकया जो है कि काफ़ी सुर्खियों में रहा है कि जहाँ ये कह लीजिए कि पूर्व मतलब कि मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के जो पूर्व जो एमएलए हुआ करते थे, सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, जिस समय यहाँ पे झारखंड में बीजेपी का सरकार था, तो उस समय में 3 करोड़ का जो है, ये नया वाला बिल्डिंग बना था। और ये कह लीजिए कि ये इसके पूर्व के सरकार में 3.25 करोड़ का पोचारा, पेंट पोचारा का काम जो है, हुआ था। इस पर क्या कहना है? देखिए, पेंट पोचारा का काम 3.25 करोड़ का हुआ था, जहाँ 3 3.25 करोड़ का संपूर्ण बिल्डिंग बन गया था, वहाँ 3.25 करोड़ का पोचारा हुआ मात्र, उससे भी ज़्यादा। देखिए, कहीं न कहीं गलत है। अगर हुआ है इस तरह का, तो इसको माननीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी से हम लोग बात करेंगे और इस मुद्दा को और इस विषय को जाँच में हम लोग डालेंगे और इसकी जाँच कराएँगे। इस तरह से इतना जो बजट जो क्यों बना? पूर्व के सरकार में जो जिस हाँ, तरीके से करप्शन हुआ, जी। है ना? नहीं, उसमें अगर करप्शन हुआ है तो वो तो लगातार हमारे माननीय विधायक बोल रहे हैं कि उसकी हम जाँच कराएँगे।
जो लूट हुआ है, तो उसकी तो जांच मित्रों, होगी। मैं आप सबों को मिला रहा था अभी अभी नवनियुक्त स्वास्थ्य प्रतिनिधि और ड्रग्स एसोसिएशन गढ़वा के चेयरमैन आद्या शंकर पांडे जी से, और हम इस तरह के तमाम शख्सियतों से हमेशा आप सबों को रूबरू कराता रहता हूं। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार। मैं हूं आप सबों का सन ऑफ झारखंड माइकल लेडी जेम्सन, और कैमरे के पीछे अजय सिंह जी। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद, खुदा हाफिज।